तो कैसे हो? फिर से एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर आप सभी के लिए आया हूं। ठीक है, तो अब जो है तुम्हारे एग्जाम का जो टाइम है वो बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है 20 जनवरी यानी कि 20 जनवरी के दिन जो आपकी एग्जाम है वो होना है नवोदय विद्यालय की। तो अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न मन में उठता है कि सर नवोदय विद्यालय की हम अगर परीक्षा देने जाए एग्जाम सेंटर पे तो क्या क्या चीजें लेकर जाए, क्या ना लेकर जाए, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। अगर आपको ये सभी जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आप सभी को जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से आने वाले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप पढ़े, अपना, अपने विद्यालय का, अपने गुरुओं का तथा अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे से आगे निरंतर नए मुकाम पर पहुंचे और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम कुछ नए तरीके भी सीखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है स्कूल यूनिफॉर्म। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप नवोदय का पेपर देने जाओ तो स्कूल यूनिफॉर्म तो पहनकर ही जाना है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से होता क्या है, एग्जामिनर होता है। एग्जामिनर किसे कहते हैं? जो आपकी परीक्षा लेता है, जो आपके परीक्षा हॉल में रहता है। तो जो एग्जामिनर रहता है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट किस तरीके से? अगर आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आए हो बिल्कुल वेल डन तरीके से, तो उसे लगेगा कि हाँ ये बच्चा सिंसियर है। मान लो आपका टाइम पूरा होने के बावजूद आपके इक्के दुक्के प्रश्न भी बच जाते हैं, तो वो एग्जामिनर आपका लुकअप देख के आपको टाइम दे सकता है एक दो क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप स्कूल यूनिफॉर्म जरूर पहन के जाएं। ठीक है, अगली बात आती है रफ पेपर या बुक। बहुत सारे बच्चे डाउट रहता है कि क्या सर हम कोरा कागज, रफ या कोई सी किताब लेकर जा सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं तुम्हें तो आप ले जा सकते हो, परंतु क्या होगा जब आप एग्जाम हॉल में इंटर करोगे तो जो एग्जामिनर, जो बाहर चेकिंग वाले रहते हैं, वो आपकी बुक्स वगैरह वहीं पर रखवा लेंगे। तो ठीक है, मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आप पेपर बुक वगैरह ना ही ले जाओ तो बेटर है, उनको संभालने की झंझट। ठीक है, अगला आता है बैग। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्या सर हम बैग ले जा सकते हैं? मैंने जैसा रफ और पेपर का बताया बिल्कुल वैसे ही पेपर का भी फंडा है, बैग का भी फंडा है। अगर आप बैग ले जाओगे तो एग्जामिनर एग्जाम हॉल से बाहर तुम्हारा बैग रखवा लेगा। ठीक है, तीसरी चीज आती है रिंग, कलावा या फिर गले में रहते ना कुछ धागे वगैरह। तो होता यह है कि जब आप कोई भी रिंग यानी ज्वेलरी, बहुत सारी लड़कियां हाथ में ज्वेलरी पहन के जाती हैं, अंगूठियां हो गई। ठीक है, बहुत सारे लड़के पेंडेंट पहन के जाते हैं, हाथ में कलावा बांध के जाते हैं। तो मेरा खास इंस्ट्रक्शन है, सुन लेना, ये कलावा, गले में जो धागे हैं वो, अंगूठियां, इन सबको नहीं ले जाना है। आपकी जो बेस्ड एग्जाम होती हैं वो इसी प्रकार से होती हैं। ये सारी चेकिंग की एक प्रक्रिया होती है। आप बड़ी लेवल की जब एग्जाम देने जाओगे, एसएससी, जीडी, हाँ, सीजीएस, यूपीएससी, इनकी, तो इनकी परीक्षाओं के लिए आपके हाथ में कलावा, ना बेल्ट रहता है ना घड़ी रहती है। ठीक है, ये सारी चीजें बाहर उतरवा ली जाती हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कोई भी आप ज्वेलरी ना पहन के जाए, कलावा या धागा बांधकर ना जाए, कड़ा पहन के ना जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना हेयर। अब बहुत सारे लड़कों के बाल बड़े रहते हैं। ठीक है, लड़कियों के तो बाल ऑब्वियसली बड़े रहते हैं, पर लड़कियों को दो चोटी बना के जाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो फैशन में जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमको। हमको लगना चाहिए कि हाँ हम स्कूल के बच्चे हैं, हम कहीं शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं जो बाल खुले हैं, बाल बड़े करके जा रहे हैं, शर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो लड़कों के लिए खास इंस्ट्रक्शन है मेरा कि अगर बाल बड़े हो तो बाल को कट करवा लें। ठीक है, और लड़कियां दो चोटी बनाकर जाएं। अगला एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, नेल्स वगैरह कटे होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से नहा के जाना, बिल्कुल साफ सुथरा होके जाना है हमको एग्जाम देने के लिए। अगला पॉइंट है नीट एंड क्लीन। मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि
बहुत सारे बच्चे की यूनिफॉर्म गंदी रहती है, हाँ, पेंट गंदी रहती है, कोई से भी जूते उठा के पहन लिए, कॉलर वगैरह सही नहीं है। नीट एंड क्लीन का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, यानी कि जब आपकी एग्जाम हो, एग्जाम 20 तारीख को है, तो आप अपने मॉम डैड को, अगर जो भी आपका गार्डियंस है, उनको पहले से ही कह दें कि इस तारीख के दिन हमारी एग्जाम है, तो हमारी ड्रेस वगैरह धोकर रख दे, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन होके जाना है, बिल्कुल ड्रेस साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रेस हुई होनी चाहिए, लड़के को शर्टिंग करके जाना है, बाल छोटे होने चाहिए लड़के के, गर्ल्स के 2 चोटियां होनी चाहिए, और हाथ में कोई भी ज्वेलरी, कलावा, कड़ा वगैरह, ब्रेसलेट ये नहीं पहन के जाना चाहिए। और एक और बात टॉपिक में यहाँ पर लेना चाहूंगा, वॉच यानी कि घड़ी। अब तुम्हें 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर को सोल्व करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा टाइम का। तो घड़ियां आजकल बहुत सी आ चुकी है, एंड्रॉइड वाली घड़ियां आ चुकी है, जैसे कि टच स्क्रीन वाली, मोबाइल से कनेक्टेड होने वाली, फोटो खींचने वाली। तो ऐसी घड़ी आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते, बिल्कुल आप नॉर्मल घड़ी ले जाओ जिसमें लिखे होने चाहिए नंबर, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है शायद घड़ी भी नहीं ले जाने देते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, और जब आप ड्रेस पहन के जाओ, कपड़े पहन के जाओ, ठीक है, तो हो सके उन कपड़ों को चेक कर लेना एक बार, ताकि कुछ लिखा ना हो उस पे 1 2 3 4 5। और एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो लोहे की स्केल आती है ना, लोहे की स्केल नहीं लेके जाना है, क्योंकि लोहे की स्केल के पीछे मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, ठीक है। अब सजेस्ट करूंगा मैं आपको, बेस्ट प्लास्टिक की स्केल आती है 5-10 रुपए वाली, वो लेके जाना। और हाँ, एक और मेन टॉपिक में क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर, पेन। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कौन कौन सा पेन लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना है। तो रेड पेन तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है, और जेल पेन उसको भी नहीं लेके जाना है। जेल पेन से आपकी आंसर शीट जो रहती है, OMR शीट, वो बिल्कुल गंदी हो सकती हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको ब्लू या फिर ब्लैक पेन, ये दोनों पेन आपको लेकर जाना है। और एक्स्ट्रा पेन लेकर जाना है, ऐसा नहीं कि बस एक पेन है तो एक ही पेन उठा के चल लिए, एक्स्ट्रा पेन, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में किसी से पेन नहीं मांग सकते हो। 2 पेन लेकर जाओ, अच्छे पेन लेके जाओ, नए खरीद लेना। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप जिससे रेगुलर लिखते हैं उसको छोड़ना, नए पेन खरीद लेना, और बॉल पेन खरीदना, जेल पेन नहीं खरीदना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।